चलिए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में 2025 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन 1 to 3 into 5 into 7 into 9 इस तरह से करके 999 तक गया हुआ है। तो कहता है कि यूनिट के प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। और यदि हम आपसे पूछें कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर इको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट वाला डिजिट मेरा क्या आएगा, यूनिट वाला डिजिट जल्दी चेक करते हैं। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 1 तो 0 हो जाएंगे। कितना 120, यानी कितना आ गया, लास्ट वाला डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। उसका मतलब अगर यदि लगातार संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा लास्ट वाला डिजिट कितना आ जाएगा। लगातार अगर करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो लगातार, तो लास्ट वाला डिजिट मेरा आ जाएगा कितना, 0 आएगा लास्ट वाला डिजिट, यानी यूनिट डिजिट 0 आएगा। पहला पॉइंट, पहला बात ये हुआ। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम लेते हैं ऑड नंबर, केवल ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कितना होगा। तो अगर हम ऑड नंबर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 into 3 ऑड नंबर है, उसके बाद 5 ऑड नंबर है। इन दोनों को अगर ये आपको बोले कि मल्टीप्लाई कीजिए तो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो बोलिएगा कि सर 15 हुआ। तो 15 हुआ तो लास्ट में कितना डिजिट है, यानी 5 आ गया, यूनिट डिजिट 5 आ गया। और आगे लेके चलते हैं 1 into 3 into 5 into 6। अगर यदि हम आपसे बोले कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप कहिएगा कि नहीं 6 तो नहीं, ये तो केवल हम ऑड नंबर की बात बोले थे। तो ये हो गया आपका 7। तो कितना होगा, 5 या 15 से 105 हो गया। इसमें भी आप कहिएगा कि सर यूनिट डिजिट आपको 5 आ रहा है। अगर हम फिर अगर और आगे बढ़ाते हैं 1 into 3 into 5 into 7 into आप 9 लेते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि 5 से 15 कीजिएगा, 15 से 15 से कीजिए 105 में अगर हम 9 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 9 5 45 का 5 4 ये। फिर आप कहिएगा कि सर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। उसका मतलब है कि अगर लगातार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर का, यानी 5, यह हो गया 7, यह हो गया 9, इस तरह से चलते जाएगा तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5। यानी दो कंडीशन, यानी क्या हुआ, जब लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और जब विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। अब बचा क्या, ऑड नंबर बचा। तो चलिए अब ऑड नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑड नंबर में देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। ऑड नंबर हो गया आपके पास कितना, 2 into 4 into 6 into, इस तरह से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें भी आपको 0 मिल जाएगा। यानी 2 4 6 8 10 इस तरह से करेगा तो 0 मिल जाएगा। यानी आप तीसरा कंडीशन, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से चलते चलते लास्ट डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 3 कंडीशन है। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये कितना कर रहा है, 1 into 3 into 5 into 7 into 9, ये कौन सा डिजिट। तो आप कहिएगा ये तो मल्टीपल है ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर का मल्टीपल के लिए हम क्या बताएं, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो आपको करेक्ट आंसर कितना होगा, 5 होगा। तो 5 क्या कोई भी ऑप्शन में है तो कहिएगा ऑप्शन सी में है। सो इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी होगा। अब आगे दूसरा क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आगे क्वेश्चन कर रहा है कि लेट x बी अ रियल नंबर। ये कह रहा है कि x बी अ रियल नंबर। x जो है कोई डिजिट है, क्या है, रियल नंबर। अब वो ऐसा डिजिट है 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच का बात जो बोल रहा है तो हम 1 से बड़ा भी नहीं ले सकते, 0 और 1 के बीच में लेंगे कितना, मान लेते हैं कि 1 रुपया। तो 1 रुपया का से छोटा कितना होगा, 25 पैसा होगा, 50 पैसा होगा, 75 पैसा होगा। तो अगर हम 1 रुपया लेते, 1 रुपया का हम छोटा करते चलो 4 भाग, ये x = 1/4 ले लेते हैं। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। इस कह रहा है कि लेट x बी रियल नंबर बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में लेना पड़ेगा x का, ऐसा डिजिट लो जो कि 0 और 1 के बीच में आ जाए। तो आ गया विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब पता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 मिनट के लिए अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि 1/2 बड़ा है, यानी अगर हम आपसे पूछें ये बताइए कि 1/2 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, तो आप फट से कह दीजिएगा कि सर 1 रुपया का
मतलब का दो भाग है तो ये 50 पैसा हुआ और ये 20 पैसा हुआ, तो अब यही ने बड़ा हो गया, ये हो गया आपका 50 पैसा और ये हो गया आपका 20 पैसा। अब बताइए कि कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 50 पैसा बड़ा है। अगर हम आपसे पूछें कि 1/3 बड़ा है कि 1/4 है, फिर आप कहिएगा कि सर ये तो 1 को 3 भाग में किया है और 1 को 4 भाग में किया है, इसलिए 1/3 बड़ा होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डिनोमिनेटर में अगर छोटा डिजिट रहेगा तो बड़ा होगा और न्यूमरेटर में अगर बड़ा डिजिट होगा तो छोटा होगा। कहने का मतलब हुआ कि इसका डिसीजन बड़ा और छोटा हम लोग करेंगे कैसे, तो हर से करेंगे। हर यानी डिनोमिनेटर अगर छोटा रहेगा तो वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर अगर ये बड़ा होगा तो होगा छोटा होगा। तो आप चलिए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हम x का मान 1/4 लिए, अब इसमें कंडीशन क्या दे, x² ग्रेटर देन x³। क्या ये बात सही है? इस x² कह रहा है कि बड़ा होगा किससे, x³ से, तो क्या ये जो कह रहा है तो ये स्टेटमेंट सही है? तो हम x का मान यहाँ पे रखते हैं, 1/4 अगर रखेंगे तो इस पे हो जाएगा स्क्वायर और ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू। अगर 1/4 का अगर स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 1/16 होगा। अगर इसका क्यूब पूछेंगे तो आप कहिएगा कि 1/64 होगा। अगर हम आपसे सवाल करें कि अब बताइए कौन बड़ा होगा तो आप तुरंत कहिएगा ये 1/16 जो है कि बड़ा होगा और 1/64 छोटा होगा। अगर पूछें क्यों तो आप तुरंत आप बोलिएगा कि नहीं सर, अभी तुरंत आप ही बताए कि अंश और हर को देख करके डिसीजन लिया जाता है कि बड़ा होता है कि छोटा होता है। तो यहाँ जो है कि हर जो है कि 16 है और उसमें हर जो है कि 64 है, इसलिए 64 से छोटा कितना हो गया, 16 है, इसलिए ये बड़ा होगा। इसलिए जब ये बड़ा है तो ये बात इनका कहना सही है कि x² ग्रेटर देन होगा x³ से। पहला स्टेटमेंट क्लियर कर दिया, यानी यही तो होगा सही। अब ये सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए चलिए, अब कह रहा है कि x कहता है कि ग्रेटर देन, यानी x बड़ा होगा √x से। अब इसको चेक कीजिए तो x का वैल्यू लेते हैं 1/4, ये बोल रहा है बड़ा, और रूट बोल रहा है, रूट डाल दिए 1/4। अब ये हो गया 1/4, ये हो गया बड़ा, और यानी स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो 1/2 होगा। तो आप कहिएगा ये तो कैसे, तो गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ जो है कि नीचे वाला हर में 4 है, यहाँ हर में 2 है, यानी बड़ा होना चाहिए इसको, तो लिख दिया है बड़ा यानी इसको। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, यानी करेक्ट नहीं है 2 नंबर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, x² ग्रेटर देन x³, यानी यही तो बड़ा होगा। क्लियर हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये यूपीएससी 2023 में भी आया था, ये यूपीएससी 2023 में भी पूछा गया था और 2025 में पुनः रिपीट कर दिया गया। इसमें क्या कह रहा है, तो ये इसमें कह रहा है कि n² जो है ये ऐसे है, कैसे है, तो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर क्या हुआ है, फिर जो है कि घटते गया 9 से, 9 के बाद घट के 8 हुआ है, 8 के बाद 7 6 5, इस तरह से। तब 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इस तरह से आया हुआ है। तो n के प्लेस में कौन ऐसा डिजिट लेंगे ताकि इस पैटर्न को फॉलो हो जाए? तो बड़ा मुश्किल की बात है। हम लोग तो डिजिट जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 2 को अगर लेते हैं 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या ये फॉलो करेगा? अगर हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये फॉलो करेगा? तो आप कहिएगा कि सर आप कैसे, आप 9 बार ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 9 तक इंक्रीज किया है, 1 से 9 तक लेकर के इंक्रीज किया है, उसका फिर डिक्रीज होते हुए चला गया है। उसका मतलब है कि 9 को डिजिट बोल रहा है, चाहे आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, यानी इन 9 में से कौन ऐसा डिजिट को लेंगे कि स्क्वायर करने के बाद, यानी स्क्वायर करने के बाद मेरा ये आ जाए।
तो अगर यदि थोड़ा सा भी 8 क्लास का बात याद आया, अगर यदि होगा आपके माइंड में, तो तुरंत आपको माइंड में उभर आएगा कि हम 8 क्लास में पढ़े हैं RS अग्रवाल में। क्या पढ़े हैं RS अग्रवाल में? तो आप सुनिए क्या पढ़े हैं। इस चीज को आप मैथ में पढ़े होंगे RS अग्रवाल में। अगर हम 11 का अगर हम स्क्वायर करने के लिए जा रहे हैं तो 1 2 1 होगा। यानी अगर हम आपसे पूछे बताइए कितना डिजिट हुआ, तो आप बोलेगा 2 डिजिट हुआ। कितना डिजिट हुआ? 2 डिजिट हुआ। अगर यदि आप यहाँ 2 डिजिट है तो 1 से 2 तक जाएगा, यानी 1 हुआ 2 तक गया, अब घटेगा, यानी 2 के बाद कितना हो जाएगा? घट के 1 हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कितना हो गया? 2 हो गया, इसलिए 2 डिजिट लिए। अब हम 3 ठो लेकर के देखते हैं, 1 2 3 ठो लेकर के देखते हैं। तो अब यहाँ इसमें कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, 1 से 3 तक जाएगा, यानी 1 2 3। अब क्या होगा? घटेगा, तो घट के कितना? 2 और 1 होगा, 2 और ये 1 होगा। अब हम 4 डिजिट को लेकर के देखते हैं, 4 डिजिट को लेकर के देखते हैं, तो फिर आप यहाँ कितना डिजिट? 4 डिजिट है, तो फिर आप 4 को डिजिट 1 2 3 4, फिर घटेगा, कितना होगा? 3 2 1, 3 2 1। अब 5 को लेकर के देखिए, 1 2 3 4 5। अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिर घटेगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगर हम 6 लेकर के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेकर के देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब फिर घटेगा, 5 4 3 2 1, यानी 5 4 3 2 1। अगर हम 7 लेकर 1 2 3 4 5 6 7 लेकर के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से 7 तक 1 2 3 4 5 6 7, फिर घटेगा 6 5 4 3 2 1। अगर हम 8 लेकर के देखते हैं, कितना? 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर के देखते हैं, 8 लेकर के देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घटेगा, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। अगर हम 9 ठो लेकर के देखते हैं, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 ठो स्क्वायर करके देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर घटेगा, 8 7, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप देखिए, यहाँ देखिए सबसे बड़ा डिजिट 2 है, तो ये 2 डिजिट हुआ। यहाँ देखिए बड़ा 3 है, तो यहाँ 3 डिजिट हुआ। यहाँ 4 देखिए, तो यहाँ 4 डिजिट हुआ। कहने का मतलब अगर 4 डिजिट 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 से 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद 4 से लेकर के उधर घटेगा। उसके बाद फिर यहाँ अगर ले रहे हैं तो यहाँ 5 डिजिट का ले रहे हैं, तो देखिए 5 है, 1 से 5 तक बढ़ा है, उसके बाद घटा है। फिर यहाँ 6 डिजिट ले रहे हैं, तो देखिए 6 सबसे बड़ा डिजिट है, यानी 1 से 6 तक तो बढ़ा है, उसके बाद क्या हुआ? घटा है। यानी जो बड़ा रहेगा उतने ही डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए बड़ा डिजिट है, उतने ही डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब तो आपको आंसर पता हो गया। क्या पता हो गया? इसमें देखिए 1 से लेकर के 9 तक, कहाँ है? 1 से लेकर के 9 तक, और उसके बाद क्या हुआ? ही घटते गया है, यानी 9 के बाद घट गया है। यानी इसमें कितना हो गया? सबसे बड़ा डिजिट कितना हो गया? 9 हो गया। कहने का मतलब है जब अब n के प्लेस में जो है, यानी इसके प्लेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इस पैटर्न फ्लो हो जाएगा। अब हम यहाँ जो फ्लो किए आप आराम से उसको मिला करके देख लीजिए कि हो रहा है क्या नहीं। तो आप कहिएगा हाँ सर ये तो हो ही रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप को पता हो गया कि करेक्ट आंसर क्या हो गया। 1 से लेकर के 9 तक में सबसे बड़ा डिजिट यही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन फिर डिस्कस कर लेंगे।